कथा का आनंद लें और कथा आप लोगों को कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और जितने भी लोग कथा सुन रहे हैं, जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, कथा सुनते हैं, हम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु उन पे भी अपनी कृपा इसी तरह से बरसाए रखें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहते हैं श्री राम ने तुलसी जी को वंदन किया है, प्रेम से तुलसी जी लेते हैं, वहीं सीता राम जी सखियों के साथ आई हैं। सीता माता को सीता राम जी कहते हैं, इसलिए सीता राम जी वहाँ अपनी सखियों के साथ आई हैं तुलसी लेने के लिए। सखियों के साथ आई हैं। सीता जी का नियम है वह घर में तुलसी जी की पूजा करती हैं, मंदिर में जा कर के पार्वती माँ की पूजा करती हैं। जो स्त्री नियम से तुलसी जी की ही पार्वती माँ की पूजा करती है, वह करती है प्रदक्षिणा करती है, उसके पति का आयुष्य बढ़ता है। सीता जी वह पूजन करने के लिए आई हैं। राम लक्ष्मण दर्शन हुआ है, अतिशय आनंद होता है। तो इसलिए कहते हैं कि जब आप मंदिर में जाओ तो प्रदक्षिणा करते हैं, मतलब इस तरह से कि माता को हम परिक्रमा करते हैं। तो अगर आप मूर्ति के सामने मतलब उस तरफ नहीं जाने की जगह है तो मन में विचार कर लो कि माता हमारे पास खड़ी हैं और मैं उनकी परिक्रमा कर रहा हूँ। तो इस तरह से मैं उनकी परिक्रमा कर रही हूँ। तो माता जी की परिक्रमा कहते हैं ना कि जैसे राधा माता ने कत्यानी माँ की पूजा करी, तो कत्यानी माँ कोई और नहीं है, माँ शक्ति ही है। इसी तरह से माँ शक्ति की पूजा जो है, गौरी माँ की पूजा सीता माता ने भी करी। तो जाकर के इस तरह से प्रभु से मुलाकात हुई है। तो कैसे हुई? अब जो है कहते हैं अतिशय आनंद होता है। जब अतिशय आनंद होता है तो क्या कहते हैं, इसमें वाक्य आता है, जय जय गिरी बर राज किशोरी। कहते हैं ना कि अब इसमें जो पद आ रहा है वो मैं पद आपको सुना रही हूँ। जय जय गिरी बर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय जग बदन शरणानन माता, जगत जननी दामनी दुगी दुति गाता। जय जय गिरी बरराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन शरणानन माता, जगत जननी दमनी दुति गाता। तो अब यहाँ पे इसकी क्या अर्थ है, इस अर्थ का मतलब आप लोग समझिए। पार्वती माता की पूजा करती हैं, माता जी ने आशीर्वाद दिया है। राम लक्ष्मण पुष्प लेकर के विश्वामित्र के पास आए हैं। राम अति सरल हैं, छल कपट क्या होता है राम जानते ही नहीं। गुरु जी को रामचंद्र जी ने कहा है, गुरु जी हम जिस बगीचे में फूल तुलसी लेने के लिए गए थे, उसी बगीचे में जिस राजकन्या का स्वयंवर होने वाला है, वह राजकन्या आई थी, मुझे बार बार देखती थी। राम भगवान जो है अपने गुरु जी से कह रहे हैं कि मैं गया था वहाँ पे तुलसी जी का तुलसी पत्र लेने गया था, पुष्प लेने गया था आपकी आज्ञा से। तो वहाँ पे जिसका स्वयंवर होने वाला है वो राजकन्या आई थी, वो मुझे बार बार देख रही थी। ये भी उनके अंदर ये नहीं कि मैं ये गुरु से ना बताऊं, वो भी गुरु से बता रहे हैं। तो देखती थी। विश्वामित्र जी ने कहा है, बेटा मैं जानता हूँ। तो विश्वामित्र जी ने कहा, बेटा मैं जानता हूँ राजकन्या वह पूजा करने के लिए जाती है, इसलिए मैंने जानबूझ करके वहाँ तुम्हें भेजा था। तो मैं जानता हूँ कि राजकन्या वहाँ रोज जो है पूजा करने के लिए जाती है, और ये सब कुछ जानते हुए भी मैंने तुम्हें वहाँ पे भेजा है। राम को भेजे थे विश्वामित्र जी। तो विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया है। विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया है कि वहीं पे आशीर्वाद दे दिया है कि सीताराम जी की जो जोड़ी है वहीं पे उन्होंने मन ही मन अपना मान लिए कि बस यही दोनों जन हैं, क्योंकि विश्वामित्र जी को, वशिष्ठ जी को सबको पता था कि इन्हीं के साथ इनका लग्न होने वाला है। इसलिए पहला जो दर्शन है वो प्रभु खुद जा करके दर्शन करें। तो इस तरह से प्रभु भी मतलब माता को देख करके इतने मतलब ऐसा लगता है कि पूरा कहते हैं ना कि जिसके लिए कौशल्या माता जो है पर्दा लगाती थी कि मेरे राम को नजर ना लग जाए,
जब सीता माता आ गई ना उनके दरवाजे पे, मतलब इस तरह से जब एंट्री हुई, तो राम भगवान की मतलब पर्दा नहीं लगा करके सीता माँ का पर्दा लगाती थी कि कोई मेरी सीता को नज़र ना लगा दे। इतनी सुंदर, इतनी, कहते ना जगत में कौन सुंदर है, जगत में सिर्फ माँ ही सुंदर है, बाकी कोई नहीं। तो यही सत्य है। सुंदरता के पीछे लोग भागते हैं, बाकी चीज़ों के पीछे भी लोग भागते हैं, लेकिन देखा जाए तो कुछ भी नहीं है इस जगत में, अपना भी कुछ ही नहीं है। आप जब तक सांस ले रहे हो, जब तक प्रभु ने आपको सांसें दे रखी हैं, ये उधार पे सब कुछ चल रहा है, तो इसकी उधारी तो ऐसे ही चुकाई जा सकती है जब आप प्रभु के चरणों में लगोगे, तब ये जाके उधारी चुकता होगी, नहीं तो ये जन्मों जन्मों तक चली जाएगी। और आप, खैर बोलना तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि भगवान के अलावा, प्रभु के अलावा आपका कोई नहीं है। कोई भी, जितना भी सगे संबंधी, भाई माँ बाप, कोई भी हो, कोई भी नहीं है। सिर्फ एक प्रभु होते हैं, जब आप गिरते हैं तो वही उठाने के लिए आते हैं। आपसे कोई कहे कि मैं सगा हूँ, तो कोई सगा भी नहीं। आपके बीच में कोई कितना भी रह ले, तो कोई भी ना सगा है ना अपना है। जो अपना है वो सिर्फ भगवान ही है। तो इसलिए भगवान ना हर चीज़ों से, अगर भगवान से जुड़े हो तो भगवान आपको हर एक चीज़ों से आपकी दूरी बनाते हुए जाएंगे। सामने वाला कुछ भी सोचे, उसे जो सोचना है उसको सोचने दो, लेकिन आप इसी तरह से बाई काट करके आपको एक कांत में ही रखेंगे प्रभु। तो कहते हैं कि दोस्ती हो या माँ बाप के रिश्ते हों या कोई भी रिश्ता हो, तब पता चलने लग जाता जब आप भगवान से जुड़ जाते हो, जुड़ने लगते हो, तो आपको सारे रिलेशन का समझ में आ जाता है कि भाई कुछ भी नहीं है, एक ही सत्य है, वो है प्रभु। उन्हीं की चरणों की सेवा लेनी है। आज जितना जीवन मिला वो जीवन यहीं बिता लो, उसके बाद तो एक दिन जाना ही है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से फिर वीडियो देखते रहें और कथा का आनंद लेते रहें। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम।